हेलो दोस्तों, बात करते हैं यस बैंक लिमिटेड की। आप देखिए कि 16 रुपए 20 पैसे के आसपास हमारा स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड यस बैंक काफी दबाव में दिखाई दिया पिछले दिनों की बात करें तब भी। और आप देखिए कि जब बैंकिंग सेक्टर में जो अच्छी खासी रैली आई थी उस समय पर भी इसने रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया। 1 फरवरी के बाद आप ऑटो सेक्टर को देखिए और बैंकिंग सेक्टर को देखिए, दोनों में ही बहुत ज्यादा अच्छी खासी रैली दिखाई दी है। बैंक निफ्टी को देखिए तो हजार पॉइंट्स की रैली वहां पर दिखाई दी थी। पहले दिन की बात करें बजट की तो वहां से 8 साढ़े 8% का ग्रोथ बैंक निफ्टी में दिखाई दिया था, हमारे इंडाइस में दिखाई दिया था। बट येस बैंक डेड बैंक की तरह बिहेव कर रहा है। एंड इसने काफी अच्छा खासा रिजल्ट भी दिखाया था क्वार्टरली 2 में। अगर हम बात करें क्वार्टर 3 में बात करें तो काफी अच्छा रिपोर्ट इसकी आई थी। उसके बावजूद भी जो हमारा स्टॉक है येस बैंक का, वो डेड बैंक की तरह बिहेव करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है, जो डिफाइन किया है कॉन्सेप्ट, वहां से मुझे लगा था कि यस बैंक वहां से एक मूव दिखाएगा। बट उसके बावजूद भी 1 फरवरी को बजट में फिर बैड बैंक का कॉन्सेप्ट जो आया, उसके बावजूद भी यस बैंक डेड बैंक ही बना रहा है। अब आप देखिए कि हम आज में बात करेंगे कि यस बैंक इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि क्या अगर कोई निवेश करना चाहता है तो वो कर सकता है। तीसरी बात कि अगर कोई यहाँ पर लॉस बुक करना चाहता है, अपना लॉस में है आप और चाहते हैं कि निकल जाए, तो क्या वो सही डिसीजन होगा या नहीं होगा, और क्या टारगेट लेके चल सकते हैं आप उसमें, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है। हालांकि पिछले दिनों से वॉल्यूम में गिरावट आई है, यहाँ पे 129 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है बस। बट उसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ठीक ठाक है इसका, बाकी बैंक से कंपेयर करेंगे तो ठीक ठाक वॉल्यूम आ रहा है। अब देखिए कि बैंकिंग सेक्टर में जो आज की बात करें तो करूर वैश्य बैंक ने ओवर 20% का रिटर्न दिया है, पंजाब नेशनल बैंक ने ओवर 5% का रिटर्न दिया है, फेडरल बैंक भी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, डीबीआई बैंक तक भी बेहतरीन रिटर्न दिया। बट इसमें आप देखिए चार्ट देखें अगर हम इसका, तो चार्ट बहुत गिरा हुआ लगता है, बहुत दबाव में दिखाई देता है। हालांकि एक बीच में थोड़ा सा अपसाइड पर था ये, उसके बाद फिर दबाव में ही बंद हुआ है। और आप अभी भी देखिए तो यहाँ पे हमारा लगभग 0.31% का नेगेटिव ग्रोथ है। हालांकि इतना अगर बहुत दिनों बाद गिरे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। बट जो चार्ट पर अगर हम देखें तो चार्ट बहुत ही खराब दिखाई देता है। काफी दिनों से गिरावट का माहौल था। चार्ट की बात में करेंगे, बट अभी ओवरऑल देखें तो बैंकिंग सेक्टर में ये 8th नंबर पर रैंक करता है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत अच्छा है। उसके बावजूद भी जो रैली में पार्टिसिपेट ना करना इसका, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है। उसके लिए कई कारण है कि ये पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा, उसकी भी बात करेंगे हम। बट अभी आप देखिए कि 8th बैंक है, तो यहाँ पर आपको भरोसा बनना चाहिए कि अगर आप होल्ड करते हैं स्टॉक को तो आप क्या होल्ड कर रहे हैं। आप इंडिया का 8th लार्जेस्ट बैंक होल्ड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो आने वाले समय में, आज भले ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, आने वाले समय में ये बहुत अच्छा रैली दिखाएगा, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएगा आने वाले समय में, ठीक है। डिलीवरी परसेंटेज भी देख लेते हैं कि हमारी डिलीवरी कितनी हो रही है, क्या लोग बाय कर रहे हैं या नहीं, कितना समय। आप देखिए कि 1 तारीख को 35% के आसपास की डिलीवरी हुई है इसमें, 2 तारीख की बात करें तो 35% की, 3 तारीख की बात करें तो 42% की, और 4 यानी आज की बात करें तो वो 40% की। तो देखिए डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत अच्छा आ रहा है इसमें। डिलीवरी से मेरा मतलब होता है कि कितने लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं स्टॉक। अगर लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाय करते हैं, इसका मतलब होता है कि आने वाला जो कल है स्टॉक का, वो बहुत बेहतरीन है और आने वाले कल में स्टॉक काफी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाएगा, ठीक है। 40% लोग बाय किए हैं। आज 4 फरवरी की बात करें 148 मिलियन के आसपास शेयर्स हमारे ट्रेड हुए हैं। 40% से ज्यादा का डिलीवरी है, यानी 60.5 मिलियन, 60 मिलियन से ज्यादा का शेयर्स लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए डिलीवर हुआ है। तो लोगों ने 60 मिलियन शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है, तो उन्हें कुछ तो दिख रहा है इस बैंक में। आप देखिए एक्यूमुलेशन का जोन चल रहा है, इसे मैं कहता हूँ एक्यूमुलेशन का जोन, की इतनी तगड़ी बाइंग हो रही है इस स्टॉक में, उसके बावजूद भी स्टॉक हमारा डेड बना हुआ है। ये जानबूझकर स्टॉक को दबाया जा रहा है ताकि इसका प्राइस ना बढ़े। और कुछ इंस्टीट्यूशंस और डीआईआईज होते हैं जो उनमें बाइंग करना चाहते हैं। येस बैंक एक अच्छा स्टॉक है, पीएनबी भी इसी तरह दबाया गया था। आप मेरी पुरानी पीएनबी की वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें बोला था कि मोतीलाल ओसवाल ने सेल कॉल दिया था और 36 के पास स्टॉक था हमारा और वो 32 आ गया। तभी मैंने होल्ड करने के लिए कहा था, और जिन लोगों ने होल्ड किया आप देखिए आज 40 के पास वो ट्रेड कर रहा है। तो इसमें भी वही बात है कि ये भी एक्यूमुलेशन का जोन चल रहा है यहाँ पर एक, और लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बाइंग करके एक्यूमुलेट किया जा रहा है यहाँ पर स्टॉक। इसी यही कारण है कि स्टॉक हमारा दबाव में दिखाई दे रहा है और पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रैली में। एक वीक में आप देखिए 7 साढ़े 7% का हमारा रिटर्न आया है। इस हफ्ते में थोड़ा दबाव में रहा था स्टॉक स्टार्टिंग में, बट ओवरऑल आफ्टर बजट थोड़ा बहुत मूवमेंट में आया है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात करें तो 3 महीने तक लगभग 32% का रिटर्न दिया है इसने। ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा मैं, ठीक ठाक रिटर्न दिया है इसने। और सेंसेक्स की देखिए आप, सेंसेक्स आज भी लगभग अराउंड 1% के आसपास हमारा बढ़ा है। तो मार्केट हमारा रैली में है और येस बैंक हमारा दबाव में है। इसका कारण है एक्यूमुलेशन का जोन चलना, लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, स्टॉक खरीद के रख रहे हैं अभी। और जैसे ही हमारा एक्यूमुलेशन का जोन खत्म होगा वैसे ही स्टॉक हमारा रैली में पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई देगा। अब चार्ट की बात करें, अगर आप चार्ट पर आ जाएं हम अगर, तो देखिए आप चार्ट में कुछ लेवल्स हैं हमारे। ये पिवट पॉइंट से डेली चार्ट पर कैंडलस्टिक चार्ट है और पिवट पॉइंट्स ड्रॉ कर रखे हैं मैंने।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये जो एक बीच वाली लाइन है यानी कि 16 रुपए 50 पैसे के आसपास, 16 रुपए 45 पैसे के आसपास, ये लाइन बहुत ज्यादा कभी रेजिस्टेंस और कभी सपोर्ट के तौर पे काम करती है। इस समय पर ये रेजिस्टेंस जोन बनी हुई है, और कल का एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में अगर थोड़ा सा लीनियंसी रहती है और सीआरआर और एसएलआर में थोड़ी छूट मिलती है बैंक्स को, तो वहां पर हमारा यस बैंक भी भागता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, पिछले 4-5 दिनों की बात करें तो देखिए आप कुछ ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिखाई दी थी, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये हमारा दबाव में ही रहा है स्टॉक। ठीक है, तो कल के जो लेवल्स है 16 रुपए 45 पैसे, 16 रुपए 50 पैसे का आपको वॉच करना है। ऊपर के लेवल की बात करें, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो 16 रुपए 90 पैसे तक हमारा स्टॉक जा सकता है। नीचे के लेवल की बात करें कि अगर कल आरबीआई पॉलिसी हमारी बैंकिंग सेक्टर को फेवरेबल नहीं आती है तो हमारा स्टॉक 15 रुपए 65 पैसे तक भी जा सकता है। डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, बट मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा बजट के बाद आरबीआई अपोजिट पॉलिसी निकाल देगा, और वो लीनियंट पॉलिसी ही निकालेगा मुझे लगता है, और उसके साथ ही हमारा जो येस बैंक का स्टॉक है वो आगे जाता है वो दिखाई देगा। मैकडी की बात करें तो मैकडी अभी बेरिश जोन में है, ये भी दूसरा कारण है हमारा कि जो स्टॉक है हमारा वो दबाव में दिखाई दे रहा है। ठीक है, टेक्निकल्स इस समय पर इसके बहुत ज्यादा दबाव में है, बहुत ज्यादा खराब है, पर धीरे धीरे करके आप देखिए कि जो हमारी लाइन है मैकडी की वो धीरे धीरे करके अब स्टेबल हो गई, और ये धीरे धीरे करके हमारे ऊपर निकलती हुई दिखाई देगी आने वाले समय में। हिस्टोग्राम भी आप देखिए नीचे की साइड बन रहे हैं, और काफी टाइम से बन रहा है ये ऐसा ही। आप देखिए कि यहाँ से हम बात करें तो हमारा जो एक एक्यूमुलेशन का जोन चल रहा था वो यहीं से चल रहा है, और यहाँ से स्टॉक हमारा नीचे आया है लगातार। ठीक है, तो एक एक्यूमुलेशन का जोन चल रहा है, दूसरा हमारा टेक्निकल्स खराब है इस समय पर, धीरे धीरे करके सुधर रहे हैं। कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी देखने वाली होगी, आप जरूर देखें आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से आ रही है। अगर बैंकिंग सेक्टर की फेवरेबल आती है तो यस बैंक का स्टॉक भी हमारा रैली में पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई दे सकता है, बट एक दिन एक पॉलिसी से यस बैंक में कुछ नहीं होगा, आपको वेट करना पड़ेगा। यस बैंक में अगर आपने निवेश किया हुआ है तो मैं कहूंगा कि कम से कम 5 महीने 6 महीने का आप टाइम फ्रेम लेके चले, तभी आप इसमें कुछ कमा पाएंगे। उसके बाद आपका खुद मन करेगा, क्योंकि ये उसके बाद इतनी अच्छी खासी रैली दिखाने वाला है कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं। इट कैन गिव यू मोर देन यू कैन एक्सपेक्ट है वो। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिलने वाला है, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा उसी तरह से। आपको ऊपर के और नीचे के लेवल्स मैंने बता दिए। 15 रुपए 65 पैसे का हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता वहां तक आएगा, क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ठीक ठाक आएगी, और वहां से बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी खासी रैली आती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, यस बैंक का स्टॉक है, अच्छा खासा स्टॉक है। अगर आप होल्ड करते हैं, इस साल होल्ड करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 35 टू 40 रुपीज का आप एक टारगेट लेके चल सकते हैं, और इतना टारगेट आपको इस साल में आता हुआ दिखाई देगा यस बैंक में। ठीक है, तो ये मैंने टारगेट बता दिया आपको। अगर आपको बाइंग करनी है तो 15 रुपए 65 पैसे तक, और आपको यकीन हो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सके तभी आप बाय करना, वरना मत करना। शॉर्ट टर्म का स्टॉक नहीं है हमारा ये। ठीक है, तो वहां पर और लेवल्स आपको याद रखने हैं, और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जरूर देखनी है आपको। ठीक है, तो इसी के साथ फिर हम वीडियो खत्म कर रहे हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।